नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। खड़गे ने कहा, मीटिंग का एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी करने से जुड़ा है। हमारे लिए दोनों की सफलता जरूरी है, हमें इसके लिए समय देना होगा। खड़गे ने कहा, आप लोग पार्टी के आंख कान हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, इसमें दिन रात एक करके एक टीम बनकर काम करना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी के समन को फिर गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। अरविंद केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। दरअसल आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, खबर आ रही है कि केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी, गिरफ्तारी की संभावना भी है। केजरीवाल ने कहा, नमस्कार, शराब घोटाला पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की कई सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है, कहीं से भी एक पैसा नहीं मिला है। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ों रुपए कहां गए, इतना पैसा हवा में गायब हो गया। बजट एयरलाइन इंडिगो ने आज यानी गुरुवार 4 जनवरी से टिकटों पर फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण इंडिगो ने अक्टूबर 2023 की शुरुआत में फ्यूल चार्ज वसूलना शुरू किया था। एटीएफ किसी एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। एटीएफ की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ जाती है। फ्यूल चार्ज हटने के बाद अब फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। अभी तक फ्यूल चार्ज के तौर पर 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इंडिगो के पास 320 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है। अपने बेड़े के साथ इंडिगो रोजाना 1900 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। ये एयरलाइन 81 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 32 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कवर करती है। भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंडिगो का ही है। दूसरी तिमाही में इंडिगो को 188.9 करोड़ का मुनाफा हुआ था। 5 साल में पहला मौका था जब एविएशन कंपनी को किसी भी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इतना मुनाफा हुआ था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि अगर भारत अपनी सेना को नहीं हटाएगा तो ये मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक आजादी का अपमान होगा। ये मालदीव में लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा होगा। उन्होंने कहा कि ये आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। मुइज़्ज़ू ने भरोसा जताया कि मालदीव से भारत की सैन्य उपस्थिति के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बिना संसद की इजाजत के दूसरे देश की सेना की उपस्थिति संविधान के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने चीन और भारत के साथ रिश्तों से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। मालदीव के विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा, भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, वो हमारे खास दोस्तों में से एक है। दोनों देशों में ऐतिहासिक तौर पर बहुत सी समानताएं रही है। ट्रेड, टूरिज्म और कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में हमारे रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब प्रदेश के युवा और किसानों को उनके लिए की गई घोषणाओं का इंतजार है। चुनाव से पहले बीजेपी ने युवाओं और किसानों से 5 बड़े वादे किए थे। जनता चाहती है कि सरकार अपने द्वारा किए गए वादों पर जल्द से जल्द काम शुरू करे। वहीं किसान भी चाहते हैं कि उनसे किया गया वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि उन्होंने इन्हीं वादों की वजह से बीजेपी को वोट दिया। ये सरकार द्वारा युवाओं और किसानों से किए गए 5 वादों में से एक था। किसानों की जमीन पर उचित मुआवजा, किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए, छात्रों के लिए वादे किए थे, केजी से पीजी तक छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का
उचित मुआवजा दिलाने के लिए मुआवजा नीति लाने का वादा किया था। बीजेपी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष करने का वादा किया था। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।